अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उनसे इतना यूरोप वाले पूछे, हमारे लोगों ने लड़ गए। जयशंकर साहब हो गए, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो गए, इन लोग को समझ में आ रहा है मोदी है मोदी। जयशंकर साहब ने भी कहा हम अपने कंपनियों को कहते हैं वहां पे पेट्रोलियम के प्राइस वृद्धि कर दिए एक के बार में 25 की 26 रुपया है, 22 रुपया। हमारे यहाँ बवाल हो जाए 22 रुपया तो नहीं बढ़ा के देगा लोग। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल आदमी ऊपर उठा लेगा ना, चल तो समझ में गया। और हमारे लोगों ने लड़ गए। जयशंकर साहब हो गए, चाहे हरदीप सिंह पुरी हो गए, उनसे इतना यूरोप वाले पूछे सब कि आप पेट्रोल काहे रसिया से खरीद रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी तो झाड़ दिए कि हम पेट्रोल खरीद रहे हैं जो हमें सस्ता दे, चाहे जो भी दे, हमको इससे मतलब नहीं, हमें सस्ता चाहिए। आप दे सकते हैं, हमको सस्ता चाहिए, सीधा। जयशंकर साहब ने भी कहा हम अपने कंपनियों को कहते हैं कि आप पेट्रोलियम खरीद के लाइए, चाहे जहां से लाइए, जहां से सस्ता मिले, जो बवाल होगा हम देखेंगे। समझ आ गया कि नहीं? इन लोग को समझ में आ रहा है मोदी है मोदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार चश्मा उतार के जिनको देख लेते हैं ना ये चीज है। मोदी जी में एक चीज बेस्ट है कि विदेश नीति के मामले में ना आप आंख दिखा के नहीं निकल पाइएगा उस इंसान को। बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल स्टिक। कूटनीति का मतलब होना चाहिए जहां साम दाम दंड भेद। समझ में आ गया कि नहीं गया? पहले बातचीत से करिए, साम बातचीत से, दाम पैसा देके, साम दाम दंड हथियार, नहीं माने तो तोप टैंक राफेल ब्रह्मोस, और उसके बाद भेद जासूसी। भेद मतलब साम बातचीत, दाम पैसा, दंड मारपीट के, भेद जासूसी करके। तो हम लोग का रॉ जासूसी के लिए, साम बातचीत के लिए विदेश मंत्री हैं, दाम पैसा वैसा के लिए, दंड मारपीट के लिए, भेद रॉ के लिए। अभी तुर्की में हम लोगों ने क्या किया, राहत सामग्री मानवता के आधार पर, जैसे भूकंप आया यहां से निकाल दिया गया। IL-70 जहाज, C-17 ग्लोब मास्टर, उस जहाज को उड़ाने का 1 घंटा का खर्चा 18 लाख रुपए। क्या ले गया क्या नहीं, उस जहाज को ऑपरेट करने का 1 घंटा का खर्चा कितना है? 18,000, 18 लाख। 2 घंटा में तो तुर्की पहुंचा था। 36 लाख तू हवा में फूंक दिया। अब समझ में आया कोई देश क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहता? युद्ध में गोलियां चलते दिखती हैं, लेकिन असल में वो पैसे हैं, इसलिए कोई देश युद्ध नहीं चाहता। 1 घंटा उस जहाज को उड़ाने का खर्चा 18 लाख। समझ में आ गया कि नहीं? और हम मिनिमम बता रहे हैं, एवरेज। टर्बुलेंस हुआ या कोई दिक्कत हुआ, रूट डाइवर्जन हुआ, अलग बात है, बहुत महंगा है। जी जनाब, ये है एस जयशंकर जी की तारीफ़ें आंसर भी कर रहे हैं। अच्छा, कितना खूबसूरत टीचर हैं, कितने खूबसूरत बातें करते हैं कि अपने कंट्री के बारे में भी एजुकेशन तो साथ साथ तो चल रही होगी, ये भी तो एजुकेशन है। अपनी हालात से, अपने कंट्री के लेवल से, अपने कंट्री के मामलात से, दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुकात से अवेयरनेस रहना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग पॉलिटिक्स नहीं चलाते, ये लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं टीचर। लेकिन जो है, जो सच है, जो कंट्री की अच्छी चीज़ें हुई हैं, जो कंट्री के मामलात इस दुनिया में अभी चले हैं, हालात जो चले थे, उस हवाले से जो कंट्री ने स्टेप लिए थे या आँखों में आँखें डाल के बातें की थी किसी भी कंट्री से, जो गर्व के पॉइंट्स हैं जिस पे गर्व किया जा सकता है, प्राउड किया जा सकता है, बेशक किसी की भी गवर्नमेंट हो, बेशक कोई भी शख्स हो, तो उनकी तारीफ़ करना या अपने कंट्री के बारे में लोगों को बताना, ये भी देखें एजुकेशन टीचर बता रहा है। एजुकेशनल टीचर, कोई सियासतदान नहीं बता रहा, कोई न्यूज़ एंकर नहीं बता रहा, कोई एंकर नहीं बता रहा। कितनी खूबसूरत बात है। इसका मतलब है गर्व करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और आज टीचर भी बता रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत लेवल पे ये चीज़ें हुई हैं और हाईलाइट हुई हैं। हमारे कंट्री के लोगों को जो फ़ायदा होगा, हमारे कंट्री के लोगों को जो चीज़ सस्ती पड़ेगी हम ख़रीदेंगे, जो करना है कर लो। या तो आप हमें सस्ता दो, हमें रशिया सस्ता दे रहा है, तो सस्ता दे रहा है, हमें फ़ायदा है, आपको इससे नाराज़गी हो रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये देश होते हैं इंडिपेंडेंट देश, ये देश होते हैं वाकई एक आज़ाद देश, यानी कि जो वाकई सच में आज़ाद हो। एक होता है आज़ाद देश होना, एक होता है
वाकई सच में आज़ाद होना। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े फ़ैसले ख़ुद ले नहीं सकते। अपने कंट्री में बिजली की कीमत क्या लगानी है बाहर से फ़ैसले होते हैं। अपने कंट्री में हमने पेट्रोल की कीमत क्या लगानी है बाहर से फ़ैसले होते हैं। हमारे कंट्री में टैक्स कितना लगना है, अमीरों पे गरीबों पे कितना टैक्स लगना है, बाहर से फ़ैसले होते हैं। तो मैं समझूँगा इसके बाद रह क्या जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे देश कि जिनके टीचर इतने समझदार, पॉलिटिक्स इतने समझदार, उस देश ने तरक्की नहीं करनी तो किसने करनी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।